को वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले गुरु भगवंतों को कोटिशय नमन। मेरे श्रद्धा के केंद्र आचार्य भगवान श्री हीराचंद जी महाराज साहब को कोटिशय वंदन। उपाध्याय प्रवर के गुण स्मरण। साधी प्रमुख महासती श्री तेज कंवर जी महाराज साहब को कोटिशय वंदन करने के पश्चात बंधुओं बहनों सादर जय जिनेन्द्र। आवाज बराबर आ रही है ना? आवाज बराबर आ रही है। हाँ जी। देखिए, कर्म सिद्धांत का विवेचन चल रहा है गत कई दिनों से, और आज 15वीं क्लास हमारी कर्म सिद्धांत की चल रही है। समझने का प्रयास करें कर्म के स्वरूप को और उसके कर्मों के बंधनों को तोड़ने का प्रयास करें। आप भी प्रयास करें, मैं भी प्रयास करूं। विभिन्न माध्यम बताए जा रहे हैं, चाहे से वो सकारात्मक दृष्टिकोण हो, चाहे से आत्मा को जागृत करने की बात हो, चाहे पाप से डर लगने वाली बात हो, पाप भीरुता को अपनाने वाली बात हो, चाहे से भीतर में उतरने वाली बात हो, चाहे से अच्छे विचार और उस पर निर्णय करके और उसकी क्रियान्विति करने की बात हो। वैसे ही आज हम कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कर्म के स्वरूप को समझ करके कर्मों को तोड़ने के लिए जैन जीवन पद्धति के अनुसार एक एक माध्यम अपना करके कर्मों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कर्मों को कैसे तोड़ा जाता है ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक दृष्टिकोणों से अनेक शब्दों को समझने का प्रयास करें, लेकिन ध्यान रखें कोई भी अगर अपन को मार्ग बताया जाता है वो शास्त्र के द्वारा ही प्रतिपादित होना चाहिए। भले ही उसको समझने के लिए हम बाहर के दृष्टांतों का उपयोग कर लें, भले ही उन्हें समझने के लिए हम करंट अफेयर्स का उपयोग कर लें, पेपर का यूज कर लें, इंटरनेट का यूज कर लें, लेकिन जो शास्त्र के द्वारा जो माध्यम बताया है कर्मों को तोड़ने का, आत्मा का विकास करने का, उन माध्यमों को ही हमको अपनाना है। आज हम कर्मों को तोड़ने का, आत्मा का विकास करने का और भीतर में एक निर्ममता और निसंगता लाने का एक ऐसा प्रयास की बात करते हैं जो धनाधन कर्मों को तोड़ने में विशेष उपयोगी होता है। वैसे तो ये माध्यम जो है, ये मार्ग जो है कर्मों को तोड़ने का, इसका तो प्रयोग, इसकी तो बात हमको बहुत पहले करनी चाहिए, लेकिन पहले हम सरल सरल माध्यमों को प्रयोग कर रहे थे। आज हमको बहुत ही कठिन मार्ग, देखिए है तो बहुत सरल, लगता सबको सरल है, अच्छा भी लगता है, लेकिन उसका पालन करना अति कठिन होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे सेवा की। आज हम बात करेंगे सेवा की, वेयावृत्ते की। जो जैन दर्शन का पैटेंट शब्द है वेयावृत्ते, जो सेवा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वो कर्मों के बंधनों को दनादन दनादन तोड़ता जाता है। सेवा को परम धर्म कहा गया है, क्योंकि सेवा का जो धर्म होता है वो कोई आसान काम नहीं है। सेवा करने पर सबसे पहले तो अपने अहंकार को गलाना पड़ता है, अपने शरीर की ममता को तोड़ना पड़ता है, जब जाकर के सेवा का कर्म हमसे होता है। ऐसी सेवा जो कि दूसरे व्यक्ति को खुशी लेकर के आ जावे, ऐसी सेवा के लिए हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं कि किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। कर्मों को तोड़ने के लिए सेवा से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से शास्त्रों की बात करेंगे तो अनेक शास्त्रों में अनेक जगह पर कहा गया है। पहली बात कही गई सूत्र कथान सूत्र में, पूज्या भिक्षु गिलानस्य अगिलाय समाहिये, यानी कि भिक्षु करे। गिलानस्य का मतलब होता है रोगी की, जो रोगग्रस्त है, जो रोगग्रस्त है वो अग्लान भाव से, समाधि भाव से, शांत भाव से रोगी की सेवा करे। कौन करे? भिक्षु के लिए कहा गया है, साधु के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये ना समझे कि हमारे लिए नहीं कहा गया। जो मार्ग मोक्ष का बताया गया है, जो कर्मों को तोड़ने का मार्ग बताया गया है, साधु को प्रतिबोधित करते हुए हम सबको शिक्षा दी गई है। और सूत्र कथान सूत्र कहता है शांत भाव से, अग्लान भाव से जो साथी मुनि है उसकी सेवा करें और उसको समाधि उपजावे। इस प्रकार से सूत्र कथान सूत्र सेवा की महत्ता प्रतिपादित कर रहा है। कह रहा है कि सेवा करिए, रोगी की सेवा करिए, और वो भी कौन से भाव से करिए? अग्लान भाव। अग्लान भाव का मतलब होता है बिल्कुल भी निराशा के भाव नहीं, प्रसन्नता के जो भाव होते हैं, वो प्रसन्नता के भावों से जो साथी मुनि जो कि रोगी है उसकी सेवा करता है, उसको समाधि उपजाता है, वो
आगे जाकर कर्मों को तोड़ करके एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। ये सूत्र कथांग सूत्र हमारा इस प्रकार से सेवा की बात करता है। अगर बात करें स्थानांक सूत्र की, तो गिलानस्य अगिलाते वेय वच्चम कर्णताय अबुठेयम भवई, अर्थात गिलानस्य यानी रोगी की अगिलान भाव से वेय वच्च करने के लिए प्रतिपल अबुठेयम का मतलब तत्पर रहे, हमेशा आगे रहे। जो भी रोगी है उस रोगी की सेवा करने के लिए अबुठेवम यानी कि तत्पर रहे, आगे से आकर के उसकी सेवा करने का प्रयास करे। ऐसा हमारा ठाणांक सूत्र कहता है कि रोगी की सेवा करने के लिए भी प्रतिपल तत्पर रहें, ये सेवा की बात कही जाती है। और अगर हम व्यवहार सूत्र जो 6 सूत्रों में आता है उसकी बात करें तो गेलनम वेया वच्चे करे माने महानिज्जरे भवई, क्या फायदा होता है सेवा से? तो फायदा व्यवहार सूत्र बता रहा है, आगम की ही बात बता रहा हूं। 32 आगमों में सेवा की अनेक जगह पे बात आई है, मैं तो केवल एक दो उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूं कि सेवा जो कर्मों को तोड़ने वाली है वो आगम में कहां कहां पर उसकी महिमा बताइए। तो व्यवहार सूत्र कह रहा है गेलन वेया बच्चे करे माने महानिज्रे भवई, यानी गेलन यानी होता है रोगी, रोगी की वेया बच्चे यानी सेवा करने से महान निर्जरा भवई यानी महान निर्जरा होती है। किसकी महान निर्जरा होती है? कर्मों की महान निर्जरा होती है, ये व्यवहार सूत्र हमारा कहता है। और अगर उत्तराधन सूत्र जो कि जैन धर्म की गीता के रूप में प्रचलित है, उस उत्तराधन सूत्र में कहा गया है वेयावच्चेनम तिथयर नाम गोयम कम्मम निबंधई, यानी कि वेयावृत्य जो है, वेयावृत्य से वे यानी सेवा करने से उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति होती है तीर्थंकर नाम कर्म, उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति कहलाती है तीर्थंकर नाम कर्म। और तीर्थंकर नाम कर्म जो है उस तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लेता है, किससे? वेयावृत्य से, यानी कि सेवा से। ये सेवा के कुछ सूत्र हमने आगमों से निकाले, अनेक सूत्र हैं, ये नहीं माने कि केवल यही सूत्र है, सेवा के अनेक सूत्र आगमों में दिए हुए हैं। हम तो केवल यहाँ पर एक झलक करने की बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं वीडियो इज वेरी स्ट्रक, वीडियो बराबर नहीं आ रहा है क्या? वीडियो क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। की जा रही है, ठीक है साहब। और कहा भी है तन से सेवा कीजिए, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। तन से, हमारा जो तन मिला है वो दूसरों के लिए सेवा करने के लिए प्रतिपल तत्पर रहना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? आगम कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, कोई मैं नहीं कह रहा, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा। भगवान महावीर ने कहा है कि प्रतिपल तत्पर रहिए। स्थानांक सूत्र में, स्थानांक सूत्र के अंतर्गत कहा है कि सेवा के लिए प्रतिपल तत्पर रहिए। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। इस प्रकार से इस बात के ध्यान रख करके हमको सेवा धर्म को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। सेवा है क्या चीज? देखिए, सेवा जो शब्द है वो तो प्रत्येक धर्म में मिल जाएगा सेवा जो शब्द है वो प्रत्येक धर्म में मिल जाएगा, लेकिन सेवा के पर्यायवाची के रूप में जो वेयावृत्य शब्द कहा गया है, ये वेयावृत्य शब्द केवल जैन दर्शन का है। इसका मतलब होता है वी प्लस आवृत्ति, यानी जिसकी दोबारा याद नहीं आए। किसी की सेवा कर दी तो ये नहीं सोचना कि उसके ऊपर एहसान किया है और वो मेरे को याद रखे कि भाई उसकी मैंने सेवा की थी। जिसकी दोबारा आवृत्ति नहीं होती है वो वेयावृत्य कहलाता है। ठीक है साहब, इस बात का ध्यान रखें कि जिसकी दोबारा आवृत्ति नहीं होती है, किसी व्यक्ति की सेवा कर दी, उसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच आदि नहीं होना चाहिए। तो सेवा क्या होती है? देखो, सेवा के लिए विशेष बात होती है। सेवा में हमको क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो सेवा के लिए सबसे पहले चाहिए निस्वार्थ भाव। अगर हमारे अंदर में निस्वार्थ भाव नहीं है और किसी न किसी कुछ ना कुछ स्वार्थ भाव रहा हुआ है तो वो सेवा उत्कृष्ट नहीं कहलाई जा सकती, वो वेयावृत्ति की श्रेणी में नहीं आ सकती। भले ही उससे कुछ कर्मों के, अच्छे कर्मों का बंद हो जाएगा दूसरों को सहायता पहुंचाने के कारण से, लेकिन जो विशिष्ट कर्मों का, शुभ कर्मों का बंद होने वाला था वो रुक जाएगा। इसलिए सेवा में सबसे पहले क्या चाहिए? निस्वार्थ भाव चाहिए। निस्वार्थ भाव अगर जरूरी है, इसलिए सेवा के अंदर आप ध्यान रखें, स्वार्थ के वशीभूत अगर सेवा करते हैं तो उसका कोई विशेष परिणाम अपने को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से सेवा के लिए पहला चाहिए निस्वार्थ भाव, दूसरा चाहिए करुणा।
भीतर में करुणा चाहिए, और अगर करुणा नहीं है, ये निस्वार्थ भाव और करुणा नहीं है, तो सेवा कोई ठीक है, एक रीत का रायता हो जाएगी और करने वाले करते भी रहते, लेकिन भीतर में करुणा के भाव होने के कारण से सेवा होनी चाहिए। भीतर में अगर करुणा के भाव नहीं है, निस्वार्थता के भाव नहीं है, तो वो परिपूर्ण और उत्कृष्ट सेवा नहीं कहलाई जा सकती। तीसरा होता है सेवा में समाज के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वहन होता है। समाज दायित्व का निर्वहन, केवल क्या मानकर सेवा करे कि मैं केवल समाज के द्वारा दिए हुए दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूं। चौथा, सेवा के अंदर क्या चाहिए? ऋण चुकाने की भावना। जैन दर्शन कर्म सिद्धांत को मान रहा है और कर्म सिद्धांत की बात कर रहा है, तो ये ध्यान रखना, किसी की सेवा कर रहे हैं तो कभी ना कभी पूर्व में हमने भी सेवा ली होगी और कर्जा लिया हुआ होगा, तो कर्म का कर्जा जो लिया हुआ है उसको चुकाने की भावना रखना कि हम तो क्या कर रहे हैं, केवल इस व्यक्ति की सेवा करने का मौका मिला, इससे कभी ना कभी हमने भी सेवा करवाई होगी, इस कारण से इसकी सेवा करने का मौका मिला है, तो केवल मात्र हम तो हमारा ऋण चुकाने की का प्रयास कर रहे हैं, बाकी और कोई हमारा कोई विशेष प्रयास नहीं है। और पांचवा सेवा में होना चाहिए कर्म निजरा। लक्ष्य क्या होना चाहिए? कर्म निजरा का होना चाहिए, कर्मों को काटने का लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई और भौतिक रिद्धि प्राप्त करने का, लब्धि प्राप्त करने का, किसी भी प्रकार की और जो है बाहर की चीजें प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव जरूरी है सेवा में, करुणा भाव जरूरी है, समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन आप कर रहे हैं तो समाज के दायित्व का निर्वहन करने का होना चाहिए कि मैं केवल क्या कर रहा हूं, एक दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, और ऋण चुकाने की भावना और कर्म निजरा, ऐसी होती है शुद्ध सेवा जो वेयवृत्ति की श्रेणी में आती है। और वेयवृत्ति जो है वो क्या करता है? तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कराने वाला होता है, ऐसा उत्तराधन सूत्र का 29वां अध्याय कह रहा है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल मिल जाएंगे शास्त्रों में जो सेवा करके और तीर्थंकर नाम का एग्जाम्पल प्राप्त करने वाले हो गए, सेवा करके कर्मों को काटने वाले हो गए। और बाहर की भी बात की जाए, आज भी देख लीजिए, अभी कोरोना काल में सेवा करने वाले जो है, जो करुणा के वशीभूत होकर के और करुणा के वशीभूत होकर के समाज के प्रति दायित्व मान करके मानव सेवा का कार्य करके, मानव सेवा को श्रेष्ठ कार्य मान करके और अनेक लोग जो है सेवा के काम कर रहे हैं, उनकी भूरी भूरी अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि इस समय सब लोगों को घर पे रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो जान पर खेल करके बाहर जाकर के जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा भी श्रेष्ठ सेवा के अंतर्गत आती है। भले वो बाहर की सेवा है, लेकिन वो सेवा बाहर की सेवा हो चाहे भीतर की सेवा हो, ध्यान रखना कर्मों को काटने वाली है। पर सेवा में ये 5 बातें जरूरी होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव होना चाहिए, करुणा के भाव होने चाहिए, समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन होना चाहिए, ऋण चुकाने की भावना और कर्म निजरा का लक्ष्य होगा, तो सेवा श्रेष्ठ सेवा कहलाएगी। जब सेवा का नाम आता है तो आपको सबसे पहले, जैसे सबसे पहले सेवा भाई मानी जाती है कि माता पिता की सेवा, और माता पिता की सेवा की जब बात आती है तो सबसे पहले नाम हमारे स्मृति पटल पे आता है श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार का जो एग्जाम्पल है वो सेवा के पर्यायवाची के रूप में याद आता है कि उन्होंने किस प्रकार से माता पिता की सेवा की, और माता पिता जो अंधे थे उनको, उन माता पिता जो अंधे थे उनकी 4 धाम की यात्रा करने की भावना को कावड़ बना करके और दोनों को बिठा करके लेकर के गए। देखिए, पहली बात तो उन माता पिता की भावना कितनी उत्कृष्ट थी कि अंधे थे लेकिन 4 धाम की, यानी कि 4 धाम पे जो भगवानों की मूर्ति है, भगवानों की जो प्रतिमा है, उनको देखने की इच्छा, अंधे होने के बावजूद इच्छा। लेकिन वो श्रवण कुमार ने प्रतिकार नहीं किया कि मम्मी पापा आप तो आंखों से रोशनी नहीं है, आप क्या देखोगे वहां प्रतिमाओं को जाकर के। लेकिन नहीं, श्रवण कुमार के भीतर तो माता पिता की सेवा की भावना थी, उस सेवा की भावनाओं को साकार करने के लिए वो 4 धामों की यात्रा कराने के लिए लेके गए। सेवा के पर्याय के रूप में आज भी उनको याद किया जाता है। पिता मात जन्म का अंधा, सेवा करता है श्रवण बंदा, तन मन से सेवा कीनी, घर नार प्यारी तज दीनी, चारों धाम तीर्थ करवाया, वनों में ले आया, कांधे पे राखी कावड़ी, के जो थारी बाटड़ी, लाला माने
लाला माने बिलख तो छोड़ गयो रे किम तोड़ आफत काई आ पड़ी बेटा सरवणिया पानी तो माने पा के जो थारी बाटड़ी। पूरी लावणी है श्रवण कुमार की, लेकिन पिता मात जो अंधे थे उनको चारों धामों की यात्रा कराने के लिए श्रवण कुमार लेकर के गए, लेकिन उनकी बात जोती रह जाती है। कहानी पूरी आपको याद है, दशरथ का बाण चल जाता है, लेकिन उसकी भावना कितनी उत्कृष्ट थी माता पिता की सेवा करने की। ये बात जो है वो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। अगर अनेक बातों और कही जाए कि सेवा के पर्याय के रूप में, तो आज वर्तमान में अगर सेवा के पर्याय के रूप में याद किया जाता है तो मदर टेरेसा को याद किया जाता है, जिन्होंने लूले लंगड़े भूखे जो रोगी कुष्ठ रोग से त्रस्त थे उनको ला करके और उन्होंने कोलकाता में एक जो आश्रम चलाया और वो आश्रम में जो सेवा की, इसके कारण से 1980 में उनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया और 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन क्या निस्वार्थ भाव से जो सेवा की उस सेवा का पुरस्कार मिला। इस कारण से ये बात ध्यान में रखें, बाहर में जो व्यक्तियों की सेवा की जा रही है वो भी केवल स्वयं की ममता तोड़ी जाती है, शरीर पर से स्वयं का अहंकार तोड़ा जाता है, जब जाकर के बाहर के लोगों की भी सेवा की जा सकती है। अब देखिए सेवा में और क्या क्या चाहिए। जिन्होंने सूत्र उतार लिए मैं मिटा रहा हूं सूत्र अब। बाहर की बात की जाए तो सेवा में और क्या क्या चाहिए, सेवा की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तो उसके लिए बताया गया सेवा के सुख का भोग नहीं करना चाहिए। पहली क्या विशेषता है सेवा की, कि सेवा के सुख का भोग नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी की सेवा करते हैं और 4 जनों को जाकर कह देते हैं आज तो साहब मैं गौशाला में चारा डाल करके आ गया, आज तो वहां जाकर के मैं ये करके आ गया, अनाथ आश्रम में खाना खिला के आ गया। सेवा के सुख का भोग कदापि नहीं करे। सेवा करने की होती है, कहने की नहीं होती है। दूसरा, अपना सुख बांटा जाता है वो सेवा कहलाती है। अपना सुख बांटा जाता है वो कहलाती है सेवा। जिसमें अपने पास जो सुख प्राप्त है उस सुख को केवल अकेले भोगने का नहीं होता। जब हम अपने सुख यानी अपने पर से ममता त्याग करते हैं तो अपना सुख जो दूसरों को दिया जाता है, अपना सुख को बांटा जाता है, वो सेवा की विशेषता होती है। तीसरा होता है सेवा में राग नहीं होता है। सेवा में राग नहीं, उदारता होती है। सेवा कभी भी की जाती है तो राग के वशीभूत होकर के नहीं की जाती है, वो नहीं करनी चाहिए। राग की वशीभूत होकर नहीं, हमारी आत्मा में उदारता का गुण रहा हुआ है, उस उदारता के गुण के कारण से सेवा के भाव करने चाहिए। चौथा, सेवा का जन्म जब होता है, सेवा का जन्म जब होता है जब स्वार्थ भाव मिटता है। ध्यान रखना, जब स्वार्थ भाव भीतर से मिटेगा तब सेवा का जन्म होगा। जो स्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं वो केवल शरीर को साता पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई विशेष जो है सेवा की बात नहीं होती है। तीसरी पांचवी बात एक और लिख देता हूं, निर्मोहता और निर्लोभता से सेवा होती है। सेवा की 5 विशेषता ध्यान में ले लें। सेवा के सुख का भोग नहीं करें, अपना सुख बांटा जाता है वो सेवा कहलाती है। राग से नहीं, उदारता के कारण सेवा होती है। सेवा का जन्म ही जब होता है जब स्वार्थ भाव चला जाता है, स्वार्थ भाव का नाश होता है, और निर्मोहता और निर्लोभता से सेवा होती है। इस प्रकार से ऐसी जो शुद्ध सेवा होती है वो महान कल्याण कराने वाली होती है। और आगे क्या क्या सेवा के फायदे हैं, आपने महात्मा गांधी का भी नाम सुना होगा। जब उनके आश्रम सेवाग्राम में एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं परचूरे शास्त्री, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए परचूरे शास्त्री, लेकिन उनको कुष्ठ रोग लग गया और उनके शरीर से मवाद आदि निकलने लग गई। वो जब बिल्कुल आर्त ध्यान रोध ध्यान में रहने लग गए, घर वालों ने उनको बाहर निकाल दिया, उनको घर पे रखने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसे परचूरे शास्त्री जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं, महात्मा गांधी के दर पर पहुंच गए और जाकर के कि बापूजी मैं तो यहाँ आपके यहाँ पे शांति प्राप्त करना चाहता हूँ।
लोग जो साथ में बापूजी के साथ में थे वो भी एक बार तो हक्के बक्के रह गए कि अब इसकी सेवा कैसे की जाएगी, लेकिन महात्मा गांधी ने अपने बगल का जो रूम था वो खाली करवाया और उनकी खूब मन से सेवा की, उनके घावों को साफ किया, उनके मवादों को साफ किया और पूरे के पूरे उनके जीवन तक उनकी सेवा करके देखिए जो व्यक्ति राष्ट्र को आजाद कराने का इतना बड़ा जिम्मा लेकर के बैठा था, उस समय की बात है, उस समय पर वो व्यक्तिगत किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा का भाव भी भीतर में रखता है। बहुत बड़ी बात है, इसीलिए बापू कहा जाता है महात्मा गांधी को। तो ये ध्यान में रखें कि सेवा जो है, और दूर की बात तो जाने दीजिए, डीआर मेहता साहब से तो सब परिचित हैं आप। डीआर मेहता साहब 2012 का जयपुर में चातुर्मास आचार्य भगवंत का महावीर नगर में मैं बैठा हुआ था एक बार श्रद्धेय प्रमोद मुंजी महाराज साहब के पास में। डीआर मेहता साहब आए और आकर के बैठे और प्रमोद मुंजी महाराज साहब ने सहज में प्रश्न कर लिया कि आप जो ये अपंगों को, विकलांगों को जो पेड़ लगाते हो और ये जो साइकिल जो बांटते हो, इसको बांटने से आपको क्या मिलता है? आपको तो कुछ मिलता नहीं है, आप तो केवल ऐसे सेवा के काम कर रहे हो, पर आपको क्या मिलता है? तो डॉक्टर डीआर मेहता साहब का जो जवाब था, जो प्राणी मित्र के नाम से फेमस है, जो करुणा हृदय के नाम से फेमस है, वो प्राणी मित्र डीआर मेहता साहब महाराज साहब को जवाब देते हैं कि महाराज, उस व्यक्ति जो हताश और निराश होता है, जो विकलांग होता है, उसकी आंखें बिल्कुल नम जैसी रहती है। हताश निराश आंखों को जब पेड़ लग जाता है, जब साइकिल मिल जाती है, और पेड़ और साइकिल मिलने के बाद उसकी आंखों की जो चमक होती है, उसको देख करके जो मुझे आनंद प्राप्त होता है, वो तो करोड़ों रुपयों में नहीं है, वो तो ऊंचे ऊंचे बंगलों में नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं है। ऐसा सुख प्राप्त होता है, उस सुख की बात ही अलग है। इसलिए महाराज ये मत पूछो कि सेवा करने से क्या मिलता है, ये पूछो कि सेवा करने से भीतर का क्या चीज नहीं मिलती है। कितनी उत्कृष्ट जवाब था। बस ये जवाब उत्कृष्ट नहीं था, एक्चुअल में उन्होंने अनुभव किया है कि सेवा करने से उनको उसी में रचे पचे रहते हैं, वो रचे पचे रहते हैं। और लोग कहते हैं कि बाहर घूमने जाते हैं और अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी मिल गया तो अपना कोट उतार करके उसको पहना दिया, कोई चप्पल अगर किसी चप्पल वाला नहीं है, चप्पल उतार करके पहना दे। ऐसे करुणाशील, ऐसे प्राणी मित्र डीआर मेहता साहब ऐसे ही नहीं बनते हैं। आज उनको हम लोग उनकी बात करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, उनकी दया का गुणगान करते हैं, उनके करुणा हृदय का गुणगान करते हैं, तो उन्होंने उस जीवन को जिया है, सेवा को अपनाया है, और सेवा को अपना करके जो आज महावीर विकलांग समिति के नाम से खूब सेवा का माध्यम, सेवा का काम कर रहे हैं। और अपने देश में नहीं, पाकिस्तान आदि मुस्लिम देशों में जाकर के भी, और जयपुर फुट के नाम से जो अपंगों को पेड़ लगा करके सेवा का कार्य कर रहे हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, चाहे से अपना घर वालों की बात कर ली जाए या फिर कई और लोग जो कोटा के, उनकी बात कर ली जावे, अनेक लोग ऐसे हैं जो सेवा करने में है। मैं तो जो परिचित है उन्हीं की बात कर सकता हूं। आपने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी। 3 इडियट में आनंद कुमार क्या करता है? केवल मात्र यही करता है, वो केवल जो काम मैं खुद प्राप्त नहीं कर सका पैसे के अभाव के कारण से, कई बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के अभाव के कारण से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन उनकी सेवा करने का लक्ष्य लिया। मैं खुद तो प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन मैं इन बच्चों को तैयार करूंगा, जो कि मजदूर का बेटा था, किसी मोची का बेटा था, किसी बिल्कुल गरीब व्यक्ति का बेटा था, या फिर झाड़ू पोछे लगाने वाली का बेटा था। ऐसे बच्चों को, बच्चियों को तैयार किया, और तैयार करके और उनको पूरे के पूरे 30 के 30 फर्स्ट बैच में 30 के 30 को आईआईटी सेलेक्ट करवाया। ये सेवा का कार्य होता। क्या स्वार्थ था उसका? कोई स्वार्थ नहीं था। आज भी देख लीजिए सामान्य परिस्थिति में रहता है, लेकिन एक अंदर में था कि मैं जो प्राप्त नहीं कर पाया वो और लोगों को, और बच्चों को, जो बच्चे इस चीज से वंचित नहीं रह जाए, इस बात की टीस लेकर के और कर गया सेवा के काम, और आज भी कर रहा है। ऐसे बाहर में अनेक लोग हैं, लेकिन बाहर के लोगों की कहां तक बात करेंगे? हम तो शास्त्रों की भी बात करें। देखिए, आपने शास्त्रों की भी बात करते हैं तो बाहुबली, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का नाम आपने सुना होगा। ऋषभ देव भगवान के बेटे थे। ऋषभ देव भगवान के बेटे भरत चक्रवर्ती और बाहुबली। भरत चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती था, 6 खंड का राजा था, लेकिन जब बाहुबली से युद्ध हुआ तो बाहुबली से हारने की स्थिति में आ गया। केवल हाथ उठा ही दिया था, और अगर हाथ नीचे रख देता भरत के तो शायद भरत काल का ग्रास बन जाता। लेकिन उस बाहुबली जो सामान्य व्यक्ति था, न चक्रवर्ती था, न तीर्थंकर था, न बलदेव था, न वासुदेव था, उसमें इतना बल आया कहां से? तो उसके लिए कथा सुनने में को मिलती है जैन इतिहास में कि पूर्व भाव में जैन साधुओं की उसने बहुत जबरदस्त सेवा की। पूर्व भाव में जैन साधुओं की जबरदस्त सेवा की, तन और मन पूरा का पूरा उसमें लगा दिए। केवल आंख और
जो आंख की पलक है, उस पलक के अलावा कोई भी गुरु की आज्ञा या सेवा के अलावा और कोई काम नहीं था। केवल पलक झपकती थी खुद की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से, बाकी सारा का सारा जीवन उसने सेवा में लगा दिया। इसलिए भरत चक्रवर्ती से भी ज्यादा ताकत पाई अगले बहु में, और केवल ज्ञानी बनकर के मोक्ष गए। ऐसी ताकत क्यों पाई? सेवा करने से पाई। इतिहास में एक व्याख्यान मिलता है आर्य रक्षित का, जो कल भी बात की थी हमने। आर्य रक्षित जो है, वो आर्य रक्षित की बात आती है जब तोषली पुत्र आचार्य के पास में सीखने के लिए ज्ञान दान गए, और तोषली पुत्र आचार्य ने कहा कि मेरे पास तो मेरे जितना ज्ञान था मैंने आपको सिखा दिया, अब आपको 14 पूर्वों का अध्ययन करना है। 14 पूर्व तो समय थे नहीं, 10 पूर्वों का अध्ययन करना है। 10 पूर्वधारी कौन से आचार्य हैं? वज्र स्वामी आचार्य हैं। उन वज्र स्वामी के पास जाकर के आप 10 पूर्वों का अध्ययन कीजिए। चले गए कौन? आर्य रक्षित 10 पूर्वों का अध्ययन करने के लिए। किसके पास? वज्र स्वामी के पास में जा रहे थे। रास्ते में एक जगह रुके, वहां पर देखा एक संत, जो बहुत बुजुर्ग संत थे, भद्रगुप्त नाम के संत। वो संथारा करना चाहते थे अपने जीवन के संध्या काल में, लेकिन संथारे में सेवा करने वाला कोई भी नहीं था, एक भी संत उनके आसपास नहीं था। इस कारण से जब वो रुके और उन्होंने कहा भद्रगुप्त ने कि आप अगर मेरे निर्यापक बन जाओ, यानी मेरी सेवा संथारे में मेरी सेवा शुश्रूषा करने वाले अगर बन जाओ, तो मैं संथारा कर लूं। तो देखिए कितना श्रेष्ठ, पढ़ाई को छोड़ करके, पढ़ाई को रोक करके केवल पहले क्या स्वीकार किया आर्य रक्षित ने? सेवा का धर्म स्वीकार किया, और भद्रगुप्त आचार्य की सेवा करता है। और सेवा करते करते, और जब सेवा की और भद्रगुप्त आचार्य ने उनको एक राज की बात बताई कि भाई तूने मेरी बहुत सेवा की है, तू बहुत आगे बढ़ेगा जिन शासन की सेवा करेगा, लेकिन तुझे मैं बता देता हूं, तू वज्र स्वामी के पास जा रहा है अध्ययन के लिए, लेकिन उनके वाला जो परिसर है, उनका जो रूम है, उनके साथ कभी भी विश्राम मत करना, अलग दूसरी जगह पर रह करके विश्राम करना। अगर तुम दोनों ने एक साथ विश्राम कर लिया तो तुम दोनों के दोनों अकाल मौत का कारण बन जाओगे, और दोनों को अकाल मौत आ जाएगी। कितनी बड़ी बात! सेवा करने से क्या फल मिला? जो वज्र स्वामी के पास आर्य रक्षित जा रहे थे, और निश्चित रूप से वो आर्य रक्षित वज्र स्वामी के पास ही सोते, क्योंकि उनको दिन भर अध्ययन करना था। लेकिन भद्रगुप्त ने स्पष्ट कह दिया, अगर तुम दोनों एक साथ सोओगे तो तुमको क्या है, अकाल में मृत्यु आ जाएगी दोनों को, इसलिए तुम अलग परिसर में रह करके अध्ययन करना। सेवा का फल, अगर वो नहीं रुकते तो ये राज की बात, ये भवितव्यता की बात, ये कभी भी मालूम नहीं पड़ती। आर्य रक्षित गए और अलग परिसर में रुक करके, अध्ययन किया। जब वज्र स्वामी ने कहा आप यहीं रुक जाइए, आप अलग परिसर में क्यों रुकते हैं, तो वज्र स्वामी को आर्य रक्षित कहते हैं कि भद्रगुप्त नाम के संत ने, जिनकी मैं सेवा करके आया हूं, उन्होंने ये कहा है कि आप अगर एक साथ रहोगे तो अकाल मौत को कारण बन जाओगे। वज्र स्वामी ने ज्ञान लगा करके देखा कि बिल्कुल भद्रगुप्त ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, वाकई ये बात सत्य है, अगर हम दोनों एक साथ सोते तो अकाल मौत का कारण बन जाते। इस कारण से वो सेवा का जो आपको फल मिला है, उसके कारण से आप ये ज्ञान का अध्ययन कर पाए हो अलग परिसर में रह करके। देखिए सेवा ने क्या किया, अकाल मौत से बचा दिया। कि सेवा ने क्या लाभ दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। 10 पूर्वधारी आचार्य वज्र स्वामी की कहानी कह रही है, 9.5 पूर्वधारी आर्य रक्षित की कहानी कह रही है। ये भगवान के जो शिष्य रहे हुए हैं, जो आचार्य रहे हुए हैं, उनके जीवन से परिलक्षित होता है कि उन्होंने भद्रगुप्त संत की सेवा की, और सेवा करने के कारण से अकाल मौत से बच गए। इस प्रकार से सेवा जो है आगम में जगह जगह बताई हुई है कि किस प्रकार से कल्याण करने वाली है। उस सेवा को आराधन करने का लक्ष्य हम सभी को रखना चाहिए। लेकिन आज की बात करें तो आज की बात करें तो आजकल जो वृद्धाश्रम हमारे भारत में खुले हुए हैं, वो केवल भारतीय संस्कृति पर बहुत बड़ा कुटारा गाते, सेवा भाव की कमी और अपने व्यस्त समय के कारण से ये वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को भेजना, ये आज हमारी सेवा भाव की कमी और हमारे व्यस्त समय के कारण से है। लेकिन ये भारतीय संस्कृति की कोई ऊंची बात नहीं है, ये बहुत निम्न दृष्टि से देखने वाली बात है। वृद्धाश्रम में रहे हुए माता पिता वो क्या चाहते हैं, ये बात तो देखिए। वो कहते हैं मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, तब कहीं जाके होता बच्चे का जन्म के प्रसव की पीड़ा को सहें, ममता की कहानी को किससे कहें, सारे गम ऊंचे नीचे सह जाते हैं, बंधनों में बंद कर रह जाते हैं, फिर क्यों ये बंधनों को तोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। पिताजी जिद्दी हैं, पिताजी मम्मी पापा हमारी सुनते नहीं है,
मम्मी पापा क्रोधी हैं, मम्मी पापा किसी और तरीके से हमारे विपरीत चलने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले वो क्या हैं? वो मम्मी पापा हैं। वो क्रोधी हैं, वो जिद्दी हैं, वो कुछ भी हैं, वो बाद में हैं। सबसे पहले क्या है? वो मम्मी पापा हैं। इस बात का लक्ष्य को अगर ध्यान में ले लिया जाएगा, सेवा भाव की कमी अगर कर दी तो ध्यान रखना, तीन काल में भी सेवा का, जो सेवा नहीं करता तीन काल में भी उसका मोक्ष नहीं होता है। 10वें कालिक सूत्र का 9वां अध्ययन यही कहता है, जो गुरु की सेवा करता है वो ही मोक्ष जा सकता है। जो गुरु की सेवा नहीं करता वो तीन काल में मोक्ष नहीं जा सकता है। अनेक एग्जाम्पल जो कि ये सेवा के बारे में कही जा रहे हैं। देखिए हमको कैसी सेवा करनी है, क्योंकि समय का बहुत अतिक्रमण होता जा रहा है। मैं समय के बारे में आपकी बात कर लूं, सबसे पहले किसकी सेवा करनी चाहिए? सबसे पहले अपनी सेवा करें। अपनी सेवा क्या होती है? अपनी सेवा होती है इच्छाओं को कम करना। इच्छाओं को कम करना जो होता है, या इच्छाओं को कम करना या इच्छाओं को खत्म करना, ये होती है अपनी सेवा। समाज सेवा क्या होती है? समाज सेवा क्या होती है? तो समाज सेवा होती है दूसरों के काम आ जाना, दूसरों के काम आ जाना। अपनी सेवा करने के लिए इच्छाओं से मुक्त बने, इच्छाओं को छोड़ें, अपन अनियंत्रित इच्छाओं का सेवन नहीं करें। और समाज सेवा कहलाती है दूसरों के काम आ जावे। और विश्व की सेवा कहलाती है, विश्व की सेवा अगर करनी है तो बुराई रहित हो जावे, अपने में कोई बुराई नहीं रहे। इससे बढ़कर और कोई सेवा विश्व की नहीं है। इस प्रकार से सेवा को अपनाने का प्रयास करें। अनेक एग्जाम्पल हैं, लेकिन उन एग्जाम्पलों को बताने का ज्यादा प्रयास नहीं करें। हमको सेवा को अपनाना है, क्योंकि आपको शुरुआत में भी कह दिया था, सेवा करने की होती है, सेवा कहने की नहीं होती है। हम मुझे आपको कहना पड़े ऐसी स्थिति नहीं आवे। जैनों के तो संस्कार में सेवा रहती है, जैनों के तो संस्कारों में कूट कूट करके सेवा भरी हुई होनी चाहिए। और अगर ये वृद्धाश्रम में जैनों के माता पिता हैं तो हमारे जैन धर्म के ऊपर कुठाराघात है, हम भगवान महावीर के ऊपर कुठाराघात है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारे जैनों में कम से कम ये तो रहे कि हमारे संस्कार तो ऐसे होने चाहिए कि हमारे को कभी भी हमारे माँ बाप को वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना पड़े। और इस प्रकार से सेवा की अनेक बात की जा रही है। अब उस सेवा की बातों को लेकर के, जो सेवा जो है वो कर्मों को तोड़ने वाली है और कर्मों को काटने वाली है, और हमारे आत्मा का विकास करने वाली है, हमारे व्यक्तित्व का विकास करने वाली है। वो सेवा करने से निर्ममता, निर्मोहता और अंदर में जो खुशी प्राप्त होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कर्म प्रकृति के थोपड़े की। कर्म प्रकृति के थोपड़े की बात कर रहे हैं। कर्म के स्वरूप को समझकर कर्मों को तोड़ने की बात चल रही है। उसमें आज हमारे लक्ष्य लिया हमने सेवा का। वो सेवा करने का लक्ष्य रखें, सेवा करके कर्मों को तोड़े। लेकिन कर्मों को तोड़ने के लिए कर्मों को जानना जरूरी है, और कर्मों को जानने के लिए हम मौनीय कर्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मौनीय कर्म के दो भेद किए थे, कषाय मौन, दर्शन मौनीय और चारित्र मौनीय। दर्शन मौनीय के तीन भेद किए थे, मिथ्यात्व मौनीय, मिश्र मौनीय और संकित मौनीय। इनको अपन समझ चुके हैं। चारित्र मौनीय के दो भेद किए थे, कषाय मौनीय और नो कषाय मौनीय। कषाय मौनीय में हमने 16 कषाय किए थे, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यक्षानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षानावन क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। नो कषाय मौनीय की तीन प्रकृतियों की हमने चर्चा कर ली थी, हास्य, रति और अरति। अब बात करते हैं हम हास्य, रति, अरति के बाद में जो 6 प्रकृतियां बची हुई है नो कषाय मौनीय की, उनकी। और अगली प्रकृति है नो कषाय मौनीय की 3 प्रकृतियां हो चुकी है, हास्य, रति, अरति। और अब बात करते हैं हम भय की। भय मौनीय कर्म, कारण से या बिना कारण से, कारण से या बिना कारण से जो जीव को अंदर में भय के संस्कार पड़ जाते हैं, वो भय मौनीय कर्म कहलाता है। जो कारण से भी आ सकता है और बिना कारण भी भय के संस्कार पड़ जाते हैं, ऐसे जो संस्कार होते हैं वो भय के संस्कार जो है वो भय मौनीय कर्म के उदय से आते हैं। देखिए भय मौनीय कर्म का उदय क्यों आता है? अंदर में धैर्यता का अभाव होता है, शौर्यता का अभाव होता है,
धैर्यता का अभाव, अंदर में धीरज नहीं होता है तो डर लगने लग जाता है। छोटा सा कोई आजकल की बात करें तो कॉकरोच से या कीड़ों से या कोई ऐसे भी डर लगने लग जाता है, जो ज्यादा कोई अपना कुछ करने वाले नहीं है, ठीक है, उनसे सामान्य रूप से बचा जा सकता है, लेकिन उस कॉकरोच को देख करके भी इतना डर जाते हैं। तो ये जो क्या होता है, ये बेमोनीय कर्म के कारण से, धैर्यता के अभाव होने के कारण से बेमोनीय के कर्म का उदय और धैर्यता का अभाव ये भय को उत्पन्न कराने वाला बन जाता है। दूसरा होता है भय के दृश्य देखने से, भय के दृश्य, हॉरर मूवी आदि देखते हैं, उससे भी बेमौनीय कर्म का उदय होता है। और तीसरा भय का चिंतन करने से, भय का चिंतन करने से भी हमको क्या होता है, एक आपस में ऐसी बातें सोचने लग जाते हैं, और ऐसा हो गया तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से अगर चिंतन करने लग जाते हैं तो बेमौनीय कर्म का उदय आ जाता है। ये बेमौनीय कर्म है, ये धैर्यता का अभाव है। ध्यान रखना, कोई भी कर्म होता है हमारे एक न एक गुण को ले बैठता है। देखिए, प्रसन्नता होती है गुण, और हास्य मौनी कर्म होता है दोष। यह हास्य मौनी कर्म हमारी जो प्राकृतिक मुस्कान को ले बैठता है, इसी प्रकार से यह भय जो है हमारी धैर्यता को ले बैठता है। इस कारण से भय मौनी कर्म से बचने का प्रयास करें। आइए, भय मौनी कर्म जो होता है हमारे भीतर जो है वो कपकपी लगा देता है। ये क्यों उत्पन्न होता है, तो धैर्यता के अभाव के कारण, भय के दृश्य देखने के कारण से, और भय का चिंतन करने के कारण से। अगला जो कर्म है वो है शोक मोहनीय कर्म। शोक करना यानी कि एक उदास हो जाना, और बिल्कुल शोक के लिए हाथ रख करके बैठ जाते हैं, कोई भी अगर अपशकुन हो जाता है तो शोक मोहनीय कर्म जो है, जिसके कारण से हमको जो है शोक मोहनीय के कारण से ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम हताश निराश होकर के, और केवल मात्र जो है हमारे जो अंदर में दुख की धारा बहने लग जाती है, वो शोक मोहनीय कर्म होता है। शोक मोहनीय कर्म के कारण क्या है, देखो, एक तो अनिष्ट का संयोग हो जावे, कोई अनिष्ट वस्तु है उसका संयोग हो जावे, या इष्ट का वियोग हो जावे। अगर अनिष्ट वस्तु का संयोग हो गया तो टेंशन आ जाती है, और इष्ट वस्तु का वियोग हो गया तो भी टेंशन आ जाती है, और हम क्या करने लग जाते हैं, रुदन करने लग जाते हैं, रोने चिल्लाने लग जाते हैं, रोने आक्रंदन करने लग जाते हैं। ये सब जो लक्षण है ये शोक मोहनीय कर्म के लक्षण है। ये शोक मोहनीय कर्म जो है हमको टेंशन लेकर के आ जाता है, इसका दूसरा नाम अपन टेंशन भी बोल सकते हैं। तो शोक मोहनीय कर्म के कारण से हमको टेंशन आती है, जो तनाव कर देती है हमारे भीतर में, और तनाव युक्त व्यक्ति जो है कोई विशेष कार्य नहीं कर पाता है, वो टेंशन ही टेंशन में, और कहते हैं चिंता जो है वो चिता से बढ़कर है। तो ये तो शोक मोहनीय जो है ये चिता से भी बढ़कर का काम करने लग जाता है, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लगता, तो ऐसा होता है शोक मोहनीय कर्म। अब आता है जुगुप्सा। जुगुप्सा जो मोहनीय कर्म है, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना। जिस कर्म के उद्देश्य से, जिस जुगुप्सा मोहनीय कर्म के उद्देश्य से हमको घृणा होने लग जाती है, किस पे घृणा होती है, या तो व्यक्ति पे होती है या कोई पदार्थ पे होती है। घृणा किस पे होती है, या तो किसी व्यक्ति पे घृणा होने लग जाती है, या किसी पदार्थ पे घृणा होने लग जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उससे आप नफरत करने लग जाते हैं, उसको देखते हैं आप दूर भगा देते हैं। ये जो भाव आते हैं ये किसके कारण से आते हैं, जुगुप्सा मोहनीय कर्म के कारण से आते हैं, और जुगुप्सा मोहनीय कर्म के कारण से घृणा के परिणाम आते हैं। इस कारण से जुगुप्सा मोहनीय कर्म जो है वो हमारे भीतर नफरत के भाव, घृणा के भाव पैदा करने वाला होता है। इस प्रकार से ये जुगुप्सा मोहनीय कर्म होता है। अगला है वेद। 3 वेद होते हैं। 3 वेद कौन कौन से होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। यानी कि हमारे भीतर में अगर काम विकार की भावना है, तो काम विकार की भावना जो है वो काम विकार की भावना 3 रूप में परिणत होती है, पुरुष वेद के रूप में, स्त्री वेद के रूप में, और नपुंसक वेद के रूप में। देखिए, जो चिन्ह हमको मिलता है, जैसे मैं पुरुष हूं, कोई स्त्री है, कोई नपुंसक है, जो चिन्ह मिलता है वो तो नाम कर्म के उद्देश्य से मिलता है, लेकिन भीतर की जो काम विकार की भावनाएं होती है वो मिलती है मोहनीय कर्म के उद्देश्य से। कौन से मोहनीय कर्म के उद्देश्य से, नो कषाय मोहनीय कर्म के उद्देश्य से। पुरुष वेद किसको माना जाता है, जो स्त्री की अभिलाषा रखता है।
जो स्त्री की अभिलाषा रखता है भोगों के लिए, जो स्त्रीवेद किसको कहा जाता है, जो पुरुष की अभिलाषा रखती है, पुरुष की अभिलाषा रखती है काम भोगों के लिए, उसको स्त्रीवेद कहा जाता है। और नपुंसक वेद किसको कहा जाता है, जो पुरुष और स्त्री दोनों की काम भोग की अभिलाषा रखते हैं, वो नपुंसक वेद कहलाता है। ये काम विकार जो है, ये काम विकार भी नो कषाय मोहनीय जो है उसके अंतर्गत ये 3 प्रकार से को कहा जाता है, इसलिए 3 प्रकृतियां इसकी कह दी जाती है। ध्यान रखना 2 प्रकार के वेद होते हैं, एक होता है द्रव्य वेद, एक होता है भाव वेद। तो यहाँ पे जो वेद की बात की है, भाव वेद की बात की है, ये पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद जो है ये भाव वेद है। भाव वेद यानी भीतर में जिसके विपरीत के प्रति जो काम भोग की अभिलाषा होती है वो कहलाते हैं भाव वेद। पुरुष जो व्यक्ति है उसको स्त्रियों के साथ काम भोग करने की इच्छा है, वो उसके पुरुष वेद का उदय है। स्त्री वेद का जो है वो पुरुष के साथ में काम भोग करने की इच्छा है, वो स्त्री वेद है। नपुंसक की दोनों के साथ रहती है, ये भाव वेद से संबंधित है। द्रव्य वेद तो किसको कहते हैं, द्रव्य वेद जो होता है, जो पुल्लिंग होता है, जो पुरुषलिंग होता है उसको कहते हैं द्रव्य वेद। जो स्त्रीलिंग होता है वो द्रव्य वेद है, और नपुंसक लिंग है वो नपुंसक लिंग है। तो ये तो होता है द्रव्य वेद जो होता है, ये तो किसके कारण से होता है, नाम कर्म के कारण से है। और ये भाव वेद जो है ये तो आपने देख ही लिया अभी वर्तमान में, मोहनीय कर्म के कारण से होता है। इस प्रकार से मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों को जानने का प्रयास किया है। आपकी कर्म प्रकृति के थोकने में तो केवल नाम है, हमने तो उनका छोटा छोटा अर्थ भी समझने का प्रयास किया। हमने क्यों अर्थ समझने का प्रयास किया, क्योंकि हमको इस मोहनीय कर्म को तोड़ना है। इस मोहनीय कर्म को तोड़ने के लिए सामान्य सा अगर स्वरूप उनका जानेंगे तो जान करके हम उस कर्मों के समूह को तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मोहनीय कर्म राजा है और मोहनीय कर्म को तोड़ना अति आवश्यक है। मोहनीय कर्म टूटेगा जब भी जाकर के बाकी के कर्म हमारे टूटेंगे। ये 4 कर्म हो चुके हैं, और 5वां कर्म अब चलते हैं अपन आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म देखिए, आयुष्य कर्म हमको संसार में रोक करके रखता है। आयुष्य कर्म किसे कहते हैं, तो सामान्य रूप से आयुष्य कर्म कह सकते हो आप। आयुष्य कर्म को आप बेड़ी जो है ना उस बेड़ी के समान कह सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे हाथों में पैरों में बेड़ी बन गई, हमको बांध करके डाल दिया और डाल दिया कि भी 10 साल तक पड़े रहो, तो बस 10 साल तक पड़े रहना का काम है। तो आयुष्य कर्म बेड़ी का काम करता है। हमको अगर मनुष्य गति की आयुष्य बन गई है, मनुष्य आयु बन गई है, तो मनुष्य आयु जो 70 साल की, 80 साल की, 100 साल की जो बंधी है वो 100 साल तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। देव की आयुष्य बन गई है तो देव गति में रहना पड़ेगा। इस प्रकार से ये जो आयुष्य कर्म है ये बेड़ी के समान कहलाता है। और आयुष्य कर्म की विशेषता एक जो होती है, वो आयुष्य कर्म की विशेषता ये होती है कि आयुष्य कर्म जो है वो जीवन में एक ही बार बनता है पूरे जीवन में। जैसे मान लीजिए अभी आप और हम मनुष्य गति में हैं, हम जो अगले भव की जो आयुष्य बांधेंगे वो पूरे जीवन में एक ही बार बांधेंगे। अभी वर्तमान में बांध रहे हैं जरूरी नहीं है, केवल अंतर्मुहूर्त का ऐसा समय आएगा हमारे जीवन में, उस समय पर हम परभव की आयुष्य को बांधने वाले होंगे। और वो आयुष्य कितनी देर बनती है, पहली बात तो आयुष्य जीवन में एक ही बार बनती है, जीवन में एक ही बार बनती है। और कितने समय के लिए बनती है, केवल अंतर्मुहूर्त तक बनती है। अंतर्मुहूर्त का मतलब होता है एक मुहूर्त से कम समय में। तो आयुष्य कर्म जो है वो अंतर्मुहूर्त तक बनती है और पूरे जीवन में एक ही बार बनती है, ये विशेषता है। इसलिए और कहा जाता है कि मनुष्य त्रियंत जो है उन लोगों को तो प्रतिपल परिणाम अपने अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि परिणाम अच्छे रखेंगे तो अच्छी गति का बंद होगा, अच्छी आयुष्य का बंद होगा। क्योंकि हमको तो पता चलता नहीं कि कब आयुष्य बनती है, इस कारण से हमारे परिणाम अगर अच्छे रहेंगे तो हमारे परिणाम अगर अच्छे रहे तो हमारे अच्छी आयु बनने का आसार रहेंगे। अब ये जो आयु है ये आयु कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकृतियां आयुष्य की है। तो पहली होती है नरक आयु, दूसरी होती है तिर्यंच आयु, तीसरी होती है मनुष्य आयु, और चौथी होती है देव आयु। देखिए 4 प्रकार की आयुष्य होती है। जो जीव नरक आयु के योग्य पुद्गलों को बांध करके नरक में जाता है वो नरक आयु कहलाती है। जो जीव मनुष्य आयु के योग्य पुद्गलों को बांध करके मनुष्य गति में जाता है वो कहलाती है
मनुष्य आयु। जो तिर्यंच गति के योग्य पुद्गलों को बांध करके, तिर्यंच आयु के योग्य पुद्गलों को बांध करके तिर्यंच गति में जाता है, वो तिर्यंच आयु कहलाती है। और जो देव गति के योग्य पुद्गलों को बांध करके देव गति में जाता है, वो देवायु कहलाती है। आयु क्या है? आयु के लिए ध्यान रख लीजिए, आयु वर्तमान में जैसे हम 80 साल की, 90 साल की, 100 साल की आयुष्य लेकर के आए हैं, ऐसी आयुष्य जो है ये आयुष्य कर्म के कारण ही हम जीते हैं। आपने सुना भी होगा, आयुष्य कर्म जो है उसी के कारण एक पर्याय में हमको रहना पड़ता है। जैसे बेड़ी रहती है, बेड़ी में डाल दिया, वैसे के वैसे ही आयुष्य कर्म, जिसका आयुष्य कर्म का उदय है, उस आयुष्य कर्म के कारण से उस पर्याय में हमको उतने समय तक रहना ही होगा। इस प्रकार से यह आयुष्य कर्म होता है। ठीक है साहब। अब आयुष्य कर्म की विशेषता समझने के 4 प्रकृतियां आपने ध्यान में ले ली है, लेकिन अभी तक अपन को आयुष्य कर्म के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां भी जाननी जरूरी है। वो सामान्य जानकारी क्या है? आयुष्य कर्म 2 प्रकार का होता है। आयु कर्म 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनपवर्तनीय और दूसरा होता है अपवर्तनीय। ठीक है सर। आयुष्य क्रम 2 प्रकार का होता है, अनपवर्तनीय और अपवर्तनीय। अनपवर्तनीय का मतलब होता है जो आयुष्य क्रम कभी भी कम नहीं होता। जितने आयुष्य बांध करके आया है उतने के उतने आयुष्य के पुद्गलों को जो भोगता है वो अनपवर्तनीय आयुष्य कहलाती है। लेकिन जो पूर्व भाव में आयुष्य बांध करके आया है, लेकिन कोई कारण ऐसा मिल जाता है, उस कारण के कारण से कोई निमित्त मिल गया, एक्सीडेंट हो गया, जहर खा लिया, फांसी का फंदा लगा दिया, अध्यवसाय आ गए, हार्ट अटैक आ गया, या कोई भी ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके कारण से जितनी आयुष्य बांध करके आया है, जितनी स्थिति में भोगनी थी उसके पहले ही भोग ली जाती है, उसको कहते हैं अपवर्तनीय आयुष्य। ध्यान में ले लीजिए, जिसका अपवर्तन हो सकता है। ये शब्द क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है कम होना। जिसको कम किया जा सकता है वो अपवर्तनीय आयुष्य, और अनपवर्तनीय आयुष्य का मतलब होता है जिसको कम नहीं किया जा सकता, वो अनपवर्तनीय आयुष्य होती है। ध्यान में ले लीजिए, देवता की, नारकी की और युगलिक की। देवता, नारकी, युगलिक जो होते हैं उनकी अनपवर्तनीय आयुष्य होती है। वो कभी भी अकाल में मौत का स्वीकार, अकाल में मौत नहीं करते हैं। वो कभी भी इस प्रकार से काल नहीं करते हैं। देवता, नारकी, युगलिक। इसके अलावा और भी विशेष पुरुष हैं, तीर्थंकर आदि जो होते हैं वो भी अनपवर्तनीय आयुष्य वाले ही होते हैं। ठीक है सर। तो अनपवर्तनीय आयुष्य हो गई। अपवर्तनीय आयुष्य वाले कौन होते हैं? मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य में भी युगलिक नहीं होंगे, तिर्यंच में भी युगलिक नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रख लें आप। ठीक है सर। तो देवता, नारकी, युगलिक अनपवर्तनीय आयुष्य वाले होते हैं। इसके अलावा जो मनुष्य हैं वो मनुष्य में तीर्थंकर आदि भी आ जाएंगे। तीर्थंकर, या फिर ये बोल दीजिए आप तो 63 सलाग्नीय पुरुष अपन अगर बोल देंगे तो ठीक रहेगा। 63 सलाग्नीय पुरुष जो है ना, जो होते 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 24, 12, 36, 9, 54 हो गए, 9 पृथ्वी वासुदेव। ये जो होते हैं 63 सलाग्नी पुरुष, ये भी अनपवर्तनीय आयुष्य वाले होते हैं। इनको भी, इनकी भी आयुष्य टूटती नहीं है। ठीक है सर। अब देखिए, आपको ग्रंथों में एक चीज और मिलेगी। एक होता है सोपक्रमी आयुष्य और एक होता है निरुपक्रमी आयुष्य। सोपक्रमी का मतलब होता है जिसको उपक्रम लगता है। उपक्रम यानी आग लग गई, या फिर है ना जो अटैक आ गया, विष खा लिया, जहर खा लिया, एक्सीडेंट हो गया, या फांसी पर लटक गया, उपक्रम लगती है, उसको कहते हैं सोपक्रमी। देखो वापस समझ लो पहले, सोपक्रमी किसको कहते हैं आयुष्य? सोपक्रमी आयुष्य कहते हैं जिसको उपक्रम लगता है। उपक्रम का मतलब कोई भी उपक्रम लग सकता है, एक्सीडेंट का लग सकता है, अध्यवसाय का लग सकता है, पेड़ गिर गया, जहर खा लिया, या कोई आग लग गई घर में, या जैसे वर्तमान में बोलते हैं कोरोना का आ गया उपक्रम, तो ये सब उपक्रम लगता है, उसको कहते हैं सोपक्रमी। और निरुपक्रमी जो होती है, वो निरुपक्रमी जो होती है वो कहलाती है जिसको उपक्रम नहीं लगता है। उपक्रम नहीं लगता है। ऐसे 2 प्रकार की आयुष्य होती है। तो ध्यान में ले लें कि सोपक्रमी और निरुपक्रमी 2 प्रकार की आयुष्य होती है। अब उसको कैसे समझेंगे? जिसको उपक्रम लगता है वो तो कहलाती है सोपक्रमी आयुष्य, जिसको उपक्रम नहीं लगता है वो कहलाती है निरुपक्रमी। सोपक्रम यानी कोई भी उपक्रम लग सकता है, एक्सीडेंट का लग जावे, छत पे गिरने का लग जावे, फांसी के फंदे का लग जावे, कोई जहर दे देवे, या कोई जैसे आप कोरोना आदि के माध्यम से हो जावे, एक्सीडेंट हो जावे, या अध्यवसाय आ जाए, हार्ट अटैक आ जावे, ये सब उपक्रम जो लगते हैं ये कहलाते हैं
सोपक्रमी आयुष्य। अब ये जो अनपवर्तनीय आयुष्य है, ये अनपवर्तनीय आयुष्य, ये दोनों प्रकार की होती है, सोपक्रमी भी होती है और निरुपक्रमी भी होती है। लेकिन जो अपवर्तनीय जो आयुष्य होती है वो मात्र सोपक्रमी ही होती है। ठीक है साहब? हाँ, ये ध्यान में ले लीजिए आप, अपवर्तनीय आयुष्य यानी घटने वाली जो आयुष्य है उसको 100% कुछ ना कुछ उपक्रम लगेगा ही लगेगा। जो आयुष्य घटने वाली है उसको 100% कुछ ना कुछ उपक्रम लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो घटने वाली नहीं है, जो आयुष्य टूटने वाली नहीं है, उसको उपक्रम भी लग सकता है, नहीं भी लगे। ध्यान रखना, उपक्रम लग भी गया है तब भी आयुष्य नहीं टूटेगी। जैसे मान लीजिए किसी की आयुष्य 80 साल ही है और 80 साल पूरी होने वाली है और वो छत से गिर गया और गिर करके मर गया, भले उसको छत से गिरने का उपक्रम लग गया पर उसकी आयुष्य नहीं टूटी है। 80 साल की ही उम्र थी उसकी, पर 80 साल में उसको उपक्रम तो लग गया पर आयुष्य पूरी भोग करके गया है। तो अनपवर्तनीय आयुष्य सोपक्रमी भी होती है और निरुपक्रमी भी होती है। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अनपवर्तनीय आयुष्य होती है, उनको उपक्रम नहीं लगता है, पूरी आयुष्य भोग करके आराम से जाते हैं। और कोई कोई ऐसे होते हैं पूरी आयुष्य तो भोग लेते हैं पर उनको उपक्रम लग जाता है। इसलिए अनपवर्तनीय आयुष्य दो प्रकार की होती है, सोपक्रमी भी होती है, निरुपक्रमी भी होती है, पर अपवर्तनीय आयुष्य केवल मात्र सोपक्रमी होती है। इस बात का विशेष ध्यान ले लें। आज के लिए आयुष्य क्रम का इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर आगे थोड़ा बहुत और समझ करके कल से हम बहुत बड़ा कर्म, मतलब कर्म तो बड़ा नहीं है लेकिन इसकी प्रकृतियां बहुत ज्यादा हैं, उन प्रकृतियों को समझने का प्रयास करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो नाम कर्म की प्रकृतियों को समझ करके निर्नाम बनने की साधना करेंगे। आज आयुष्य क्रम को समझ रहे हैं सामान्य रूप से, कल इसको समझ करके, क्योंकि प्रकृतियां तो चार हो ही गई, नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु। केवल आयुष्य कर्म को समझने का प्रयास किया। दो तरह की आयुष्य होती है, अनपवर्तनीय, अपवर्तनीय। अनपवर्तनीय जो कि घटती नहीं है बिल्कुल भी, जो टूटती नहीं है, घटती नहीं है, वो अनपवर्तनीय। जो घटती है उसको अपवर्तनीय। अपवर्तनीय जो घटती है उसको उपक्रम जरूर से जरूर लगेगा। जो आयुष्य घटती है उसको उपक्रम जरूर से जरूर लगेगा। और जो अनपवर्तनीय है, जो आयुष्य घटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, उसको उपक्रम लग भी सकता है और नहीं भी लगे। यानी कि उसकी आयुष्य तो पूरी भोगी है उसने, पर हो सकता है कोई कोई एक्सीडेंट में चला गया, भले वो एक्सीडेंट में गया है लेकिन पूरी की पूरी आयुष्य जितनी बांधी थी उतनी की उतनी भोगी हुई हो सकती है, और या फिर सामान्य वे में भी हो जा सकता है। तो जो आयुष्य घटने वाली नहीं होती है, टूटने वाली नहीं होती है, वो सोपक्रमी भी हो सकती है और निरुपक्रमी भी हो सकती है। ऐसे आयुष्य कर्म के बारे में सामान्य रूप से जानने का प्रयास करें। थोड़ी सी आयुष्य कर्म की जानकारी और बाकी है, और उसको हम समय के साथ कर लेने का प्रयास करेंगे। अब जिन लोगों के प्रश्न है उन प्रश्नों को पूछें और प्रश्नों का करके और इससे संबंधित शंकाओं का समाधान करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज के दिन सेवा धर्म को अपना करके और हमारे निस्वार्थ भाव से, करुणा हृदय से और समाज के प्रति दायित्व को अपना करके और जो भी जो विशेषताएं बताई उन विशेषताओं को अपना करके सेवा करने का लक्ष्य रखेंगे। हमारे कर्म धनाधन टूट जाएंगे। और आपको एक जानकारी लास्ट में और बता देता हूं, उत्तराधन सूत्र के 26वें अध्ययन में बताया कि शिष्य गुरु से पूछे कि भगवान मैं सेवा करूं या स्वाध्याय करूं, मैं सेवा करूं या स्वाध्याय करूं। तो भगवान ने कहा यदि सेवा का काम है तो पहले सेवा कर, बाद में स्वाध्याय करना। देखिए, ज्ञान अर्जन से भी पहले क्या बताया भगवान ने, अगर सेवा का काम रहा हुआ है तो पहले सेवा करने को कहा है भगवान ने। इसलिए सेवा करके हम हमारे कर्मों को दनादन तोड़ने वाले बनेंगे, तो आपका और मेरा, हमारा सबका कल्याण होगा। ऐसी भावनाओं के साथ आज का टॉपिक यहीं रखते हैं। कल आयुष्य कर्म की बाकी की बातें बताएंगे। अब जिन किन्हीं के प्रश्न है वो प्रश्न रखें, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। जो कुछ आपने समझा वो आपकी बुद्धि अच्छी थी, इस कारण से आपने समझा। जो आप नहीं समझ पाए उसको मैं नहीं समझा पाया, उसके लिए हार्दिक क्षमायाचना। अब आप अपने प्रश्न रख दीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से अनाउंस करना चाहती हूँ जो लोग लेट ज्वाइन किए थे कि सैटरडे, संडे, शनिवार, रविवार को कायम प्रकृति की क्लास जो त्रिलोक जी सर लेते हैं वो ना होगी, वो मंडे से वापस होगी, मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे को दो दूसरे सेशंस हैं जो 3 से 4 होंगे। सैटरडे शनिवार को 3 से 4 होगा नेहा जी चौड़िया का सेशन, और रविवार को होगा 3 से 4 धोवन पानी पे एक स्पेशल सेशन जो कि लेंगे डॉक्टर जीवराज जी जैन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। अब अपन क्वेश्चंस लेते हैं। कल्पना जी कटारिया। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी आपने बताया कि सोपक्रमी और निरुपक्रमी जो तो आयु बताई है,
मानव प्रक्रिया में, उसमें अपने को ये नहीं पता लगता ना कि इसकी सोक्रमी थी या निरुक्रमी थी। अगर किसी की डेथ हो गई कुछ होके, तो अपन ये नहीं कह सकते कि इसकी इतनी ही आयुष्य था, मतलब या सोक्रमी आयु थी इसकी या निरुक्रमी है, कोई उपक्रम लगा है या इतनी ही आयु लेके आया था, ऐसा नहीं पता विशिष्ट लगता। ज्ञानी ही जान सकते हैं, हम तो नहीं जान सकते। लेकिन है ना, जो उपक्रम भी लगे तो भी ऐसा हो सकता है कि वो पूरी आयुष्य भोग करके गया हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अनपवर्तनीय आयुष्य में भी 100 उपक्रमी आयुष्य बताई हुई है। जी जी, विशेष ज्ञानी जान सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र भैया। जैसे आपने शोक मोहनी मोहनी के बारे में बोला, शोक तो कोई भी चीज से हो सकता है, किसी की डेथ हो गई या किसी ने बिल्कुल। चीटिंग कर दी, तो बहुत हम लोग शोक में डूब जाते हैं, लेकिन उसको दूर कैसे करना? नहीं, वो तो जब कर्मों को जानेंगे ना, अपने को मालूम पड़ गया अभी शोक मोहनी कर्म के कारण से कर्मों का बंद हो रहा है, तो जब जान लिया फिर हमको शोक क्यों करना है? अगर हम जानते हैं तो फिर शोक क्यों करें? देखिए, ये बात आपने बराबर कही, कोई भी चला गया, मैंने पहले बोला इष्ट का वियोग हो जावे, अपने किसी भी इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जावे, इष्ट वस्तु का वियोग हो जाए, मेरे चोरी हो गई पर्स में से, तो वो इष्ट वस्तु थी मेरे, उसका वियोग हो जावे तो टेंशन आती है। और उस समय पर टेंशन नहीं करना, उस समय पर यही विचार करना जो मेरा है वो जाता नहीं और जो जाता है वो मेरा नहीं। इस प्रकार का अगर चिंतन करेंगे तो टेंशन अपने नहीं आएगी, शोक मोहनी कर्म का उदय हमारे जो आया है उसको अपन उपशमन करने में सक्षम बन पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही थी, क्या निमित्त इतना प्रभावी होता है कि आयुष्य को भी तोड़ देता है? नहीं, आयुष्य जो बांधता है, हाँ देखिए इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। वैसे निमित्त हाँ। आयुष्य को तोड़ देता है, स्थिति को, आयुष्य के कर्म पुद्गल को नहीं तोड़ पाता है, लेकिन वो निमित्त भी अपने कर्मों के उद्देश्य हैं, क्योंकि अपन ने पूर्व में ऐसी आयुष्य बांधी है। जैसे सोपक्रमी आयुष्य है ना, वो पूर्व में हमने अपन ने सोपक्रमी क्यों बांधी, निरुक्रमी क्यों नहीं बांधी, उसके पीछे जो कारण है उसके कारण से। जब सोपक्रमी आयुष्य जो है वो कैसे परिणामों में बनती है, ऐसे परिणाम में हमने बांधी हुई है, इस कारण से निमित्त मिल जाता है और निमित्त के कारण से हमारी आयुष्य टूट जाती है। ऐसा मतलब नियम रहती है कि वो सोपक्रमी है, इस वजह से ही ऐसा हुआ है। हाँ, जो उपक्रम उसी को लगता है जो सोपक्रमी होती है, और सोपक्रमी आयुष्य पूर्व में जो बांधे जाते हैं ना, उस समय के परिणामों के आधार पर सोपक्रमी बनती है। जैसे मैं हूं, अब अगले भाव की मैं सोपक्रमी बांधूंगा या निरुपक्रमी बांधूंगा ना, वो मेरे परिणामों पे डिपेंड करेगी। तो सोपक्रमी के लिए कैसे परिणाम चाहिए, निरुपक्रमी के लिए कैसे परिणाम चाहिए, उसकी चर्चा अपन कल करने का प्रयास करेंगे। मतलब अकाल मृत्यु जो होती है उसका रीजन ये सोपक्रमी हो जाता है, ऐसा है ना? जिसने सोपक्रमी आयुष्य बांधी हुई है ना, उसी की अकाल मृत्यु होती है। अब सोपक्रमी आयुष्य कैसे परिणामों से बांधता है उसकी चर्चा अपन कल करने का प्रयास करेंगे। एक चीज और, ये जो नौकशाही जुगुप्सा वेद, मेरी काउंटिंग से तो 7 हुई। आवाज आ रही है? हाथ से रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, हाँ पुरुष वेद, स्त्री वेद हाँ। और नपुंसक वेद। अच्छा, इनको अलग अलग काउंट करेंगे? हाँ, वेद में एक में सिंगल हाँ, नहीं है? नहीं, वेद अच्छा, एक नहीं लेते, वेद को 3 कर देते हैं अलग अलग, इस अपेक्षा से 9 हो जाती है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रश्न? मेरा ये प्रश्न है, डॉक्टर है एक, वो 6 महीने से कोरोना काल में घर नहीं गया, पूरी तन मन से सेवा की और बाकी लोगों को भी फोन पे सब सेवा करी थी, 6 महीने से घर नहीं गए। दूसरा, उन डॉक्टर को तनख्वाह मिलती है, सब दे रही, गवर्नमेंट सब फैसिलिटी दे रही है। सेकेंडली, वो डॉक्टर जो जैन है उनसे फीस नहीं लेते हैं, और जो गरीब है मान लो उनसे फीस नहीं लेते हैं। तो उसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि एक तो पुण्य का बंद होता है या फिर धर्म भी ये होता है, मतलब दोनों में किसमें पुण्य का बंद होता है और किसमें धर्म होता है, मतलब कर्म कट रहे हैं उनके, कौन सा सेवा? अच्छा कार्य करते हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल सेवा का कार्य है और उससे पुण्य भी हो रहा है, धर्म भी हो रहा है इस बात का, क्योंकि धर्म जो होता है वो अंदर की भावनाओं से होता है।
इस बात का विशेष ध्यान रख ली, नौकरी तो सब लोगों की होती है, लेकिन नौकरी करने के बाद तन मन से पूरे आत्म परिणामों से, पूरी सेवा की भावना से, बिल्कुल अच्छी तरह अच्छे भावों से जो की जाती है, वो केवल नौकरी नहीं रह जाती है, वो सेवा कहलाती है। और वो सेवा कहलाती है, उस सेवा के कारण से उसकी कर्मों की निर्जरा जरूर होगी, उसके पुण्यवानी का बंध भी होगा, अच्छे पुण्य का बंध भी होगा, और धर्म भी होगा। हाँ सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर, ये जुगुप्सा और अरति द्वेष में क्या फर्क है? जुगुप्सा भी घृणा करना। आरती जो है ना, हाँ जी। आरती जो होती है, वो आरती तो जो चीज है, जो पदार्थ है ना, उन पदार्थों पर जो है, जो आपने पास है, उन पदार्थों से आरती हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपके रसगुल्ला पसंद है, अब रसगुल्ला पसंद है, लेकिन 50 रसगुल्ले खाने के बाद में उससे आरती हो जाएगी, नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा मुझे इसको, आप अभी नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। तो आपसे पूछे रसगुल्ला पसंद है क्या आपको? क्या पसंद तो है, लेकिन अभी नहीं खाना मुझे, उस समय आपको आरती हो जाएगी पदार्थ से, ठीक है ना। और घृणास्पद जो चीजें होती है ना, वो हमेशा घृणास्पद ही होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में गोबर है या बदबू है, लेटरिन बाथरूम है, उसमें बदबू आती है, तो उससे अपन घृणा ही करते हैं। ये तो हो गई पदार्थों की बात। दूसरी बात होती है, जो अपन असंयम में रुचि की बात करते हैं, वो होती है रति, और संयम में अरुचि की बात होती है, वो होती है अरति। यानी जो अपने जीवन के लिए कल्याणकारी चीजें, उनसे करने की इच्छा जो नहीं होती है, वो कहलाती है अरति। और जुगुप्सा जो जीवों के प्रति घृणा हो जाती है, वहां पे कोई भी आत्म विकास की बात नहीं है, केवल सामने वाला व्यक्ति है, उससे नफरत हो गई, ये मेरी बात नहीं मानता, इससे मुझे नफरत है। ये जुगुप्सा के अंतर्गत आता है। सामान्य अंतर है दोनों में, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर अपन कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। और कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर, प्रणाम। आवाज कम आ रही है आपकी। जय जिनेन्द्र सर, प्रणाम। हाँ, जय जिनेन्द्र, पर आवाज बिल्कुल कम आ रही है आपकी। जो आपने तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, तन से तत्पर। मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी बराबर। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, तन से तत्पर। नहीं, आप बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। आपकी आवाज बिल्कुल बारीक आ रही है, एकदम बोल थोड़ी सी आ रही है, मेरे पास नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही मुझे। आपका क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में भेज दें, या फिर आप एक बार रीलॉग इन ट्राई कर लीजिए। नहीं, नेक्स्ट आप चैट बॉक्स में भेज दीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया हुआ है, वो दोहा बोलने की बात है, उसको मैं बोल देता हूं। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। और कोई प्रश्न? संगीता जी। संगीता जी आप अन्य हाँ पूछ लीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अपवर्तनीय के दो भेद है, सोपकरणीय एंड निरूपकरणीय। तो उनमें सोपकरणीय और निरूपकरणीय में क्या जैसे फर्क है, अलग अलग, थोड़ा सा प्लीज कृपा कराएं। ये तो मैंने बता ही दिया ना, जिसमें उपक्रम लगता है उसको सोपक्रमी कहते हैं, और जिसमें उपक्रम नहीं लगता उसको निरूपक्रमी कहते हैं। ओके साहब, जय जिनेन्द्र साहब, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आयुष्य को घटाने वाली होती है? आयुष्य को घटाने वाली कौन सी है? आप इस वीडियो सुन लेना ना यार। कमलेश जी टॉर्डिया। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ सर फरमाइए। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है सर जय जिनेन्द्र, कल नेट का इशू था तो मैं ये क्वेश्चन पूछ नहीं पाई थी। आपने जो 50 लाख का जो उदाहरण दिया था ना, अनंतानुबंधी क्रोध वाला। अच्छा। हाँ, तो सर आपने बताया था कि जैसे 50 लाख का टारगेट है और अगर उसका बेनिफिट 25 लाख ही हुआ
तो वो नहीं, मनुष्य ऐसा गति नहीं में है, गया। और ऐसा अगर नहीं है। देखो, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। मिथ्यात्वी जो जीव होता है ना, उसकी मिथ्यात्व की भूमिका होती है। सम्यक्त्वी जीव की सम्यक्त्व की भूमिका होती है। मिथ्यात्वी जीव जितने कर्मों को अनंत काल में काट पाता है ना, उतने कर्मों को सम्यक दृष्टि बहुत कम काल में काट देता है। ठीक है सर? तो वैसे सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है, कैटेगरी होती है। ठीक है सर? 1 घंटा काम करने का एक मजदूर को 100 रुपए मिलता है। ठीक है सर? उसकी भूमिका कितनी है? 1 घंटे में 100 रुपए कमाने की है। और 1 घंटा काम करने का एक अफसर को 1 लाख रुपए मिलता है। जी। एक साइन करता है, उससे 1 लाख मिलता है। उसकी भूमिका 1 घंटे की इतनी है। अब वो जो है 1 घंटे की उसकी योग्यता कितनी है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में किसी की 60,000 रुपए पेमेंट है, तो वो 2,000 रुपए डेली के कमाने वाला है। उसकी योग्यता क्या हो गई? 2,000 रुपए कमाने की। एक व्यक्ति है जो कि 3,000 रुपए महीने कमाने वाला है, तो उसकी हो गई 100 रुपए डेली की कमाने की योग्यता। जी सर मैं ये समझना चाह रही थी कि जैसे कोरोना काल में अभी लगभग साल सवा साल से जिनका जो टारगेट है वो अपना उतनी लोगों की इनकम नहीं हो रही है, तो क्या ऐसे समय में जिन लोगों ने अपने आयुष्य का बंद किया या जो चले गए, तो क्या उनको अच्छी गति प्राप्त होगी, ऐसा हम समझ सकते हैं या नहीं? आपने इसको आपने गलत जोड़ लिया। इसको कोरोना काल में इनकम नहीं होने से या होने से इसका कोई संबंध नहीं है। इनकम होना नहीं होना पुण्यमानी अलग चीज है। आप आराम समझ लीजिए। मैं आपको पहले बता देता हूँ, नरक गति में जाने की योग्यता जो बताई थी ना, वो किस अपेक्षा से बताई थी? प्रथम गुणस्थान वाले का जो स्तर है, उस प्रथम गुणस्थान वाले का अनंत अनुबंधी का स्तर है। अगर अनंत अनुबंधी में अनंत अनुबंधी के स्तर की अगर वो उदय में लेकर जाता है, जितना उसका स्तर है उस स्तर का ही वो उदय में लेकर जाता है, तो नरक गति में जाता है। अनंत अनुबंधी से अप्रत्यक्षानी के स्तर का उदय में आता है, तो वो तिरंज गति में जाता है। अनंत अनुबंधी से अगर प्रत्यक्षानामन का उदय में आता है, तो वो मनुष्य गति में जाता है। अनंत अनुबंधी के स्तर वाले को अगर संज्वलन का उदय आता है, तो वो देव गति में जाता है। आप इसको दूसरी तरीके से घुमाओ मत हो। जो चीज जिस संदर्भ में कही है ना, उस संदर्भ में आप गति करने का प्रयास दिमाग में कहीं ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए शंका हो रही थी कि क्या मैं समझ रही हूँ वो सही है या गलत है। नहीं, आपने बताया था कि भाई अनंत अनुबंधी वाला नरक गति में जाता है जी, और अप्रत्यक्षानी वाला त्रियंज गति में जाता है। तो अप्रत्यक्षानी का चौथे गुणस्थान वाले को भी होता है, तो चौथे गुणस्थान वाला के त्रियंज गति में जाएगा कि ये प्रश्न खड़ा हो सकता था। इसलिए वो समझाया था कि पहले गुणस्थान में से ही चारों गति में जाने की बात कही जाती है। तो प्रश्न को समझ करके आराम से आंसर का जवाब ले। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब थोड़ा समझ में आ गया। आगे कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है? हाँ प्रमोद जी, अनम्यूट करके आप पूछ लीजिए। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरे को ये पूछना था, जैसे आप कोई अच्छे कर्म करता रहता है, फिर कुछ उसने गलत काम किया, तो उसका उस अंतर उसमें उसका कुछ कर्म आयुष कर्म बंद हो गया, और बाद में भी वो अच्छे कर्म करता है, तो फिर इससे कुछ मतलब इतने अच्छे कर्म किए, कभी एक बार में ऐसा गलत काम हो गया, कुछ गलत कर्म कर लिए, तो उससे मतलब कैसे उसका आगे का कैसे आयुष कर्म बंधेगा आगे का? देखिए, वैसे तो क्या है, व्यक्ति के संस्कार जो होते हैं ना, वो संस्कार जो है वो संस्कारों के अनुसार ही आयुष्य बनती है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है ना, तो धार्मिक अवस्था में ही उसकी आयुष्य बंधेगी, अधिकांश रूप से कह रहा हूं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी आयुष्य वैसे तो धार्मिक है, लेकिन जब वो अशुभ कर्म कर रहा था उस समय आयुष्य बन जाएगी, तो उस आयुष्य को तो उसको भोगना ही पड़ेगा। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कि जैसे श्री कृष्ण महाराज ने कितने तीर्थंकर नाम कर्म का भी उपार्जन कर लिया, लेकिन पूर्व में अशुभ परिणामों के कारण से उसने आयुष्य का बंद किया, इसलिए नरक गति में उनको जाना पड़ा। चाहे सैनिक महाराज की बात ले लो या और भी किसी की बात ले लो, लेकिन अगर आयुष्य अगर गलत परिणामों में बंध गई है, वो तो भोगनी पड़ेगी। लेकिन जो आपने अच्छे कर्म किए है ना, उनका फल नहीं मिला ऐसा मत सोचना। अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म जो हैं वो आपके आगे जाकर के काम आएंगे जरूर से जरूर। इसका मतलब ये मत मानो कि आयुष्य अगर बंध गई है तो आगे अच्छे कर्म नहीं करने। अगर हमारी आयुष्य भी अगर मान लो गलत भी बन गई है, लेकिन उस समय उस अच्छे कर्म करके हमारे बाकी के कर्मों को तो कमजोर कर सकते हैं ना अपन। आयुष्य कर्म को तो कमजोर नहीं कर सकते, बाकी के कर्मों को तो कमजोर कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचे, आयुष्य तो अच्छे परिणामों में बंधे, पहली बात तो प्रयास करें। और मान लीजिए अगर गलत परिणामों में भी किसी की बंध गई है, तो भी हम अच्छे भाव प्रतिपल रखने का प्रयास करें, ताकि और कर्मों को कमजोर करके, और इस अगले भाव में नहीं जाएंगे तो उसके अगले भाव में जाएंगे मोक्ष, उससे अगले भाव में जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष चले जाए, ऐसा पुरुषार्थ तो रहना ही चाहिए। हाँ वो तो ठीक है सब, लेकिन पता तो नहीं लगता ना कि जैसे कब अपना आयुष कर्म बंधा है। विशिष्ट ज्ञानी बनिए, विशिष्ट ज्ञानी जो होते हैं उनको मालूम पड़ जाता है।
धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। ये अनवर्तनीय आयुष्यकर में ये तीसरा आपने क्या लिखा साहब, 63 क्या? अनपवर्तनीय आयुष में देवता नार की अनपवर्तनीय होती है, युगलिक की अनपवर्तनीय होती है, और 63 सलाग्नीय पुरुष जो होते हैं ना, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव और 9 प्रतिवासुदेव, इनकी भी अनपवर्तनीय आयुष्य ही होती है। अच्छा सर, धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, मैं पूछना चाहती थी वेद और लिंग में क्या फर्क है? हाँ, मैंने बता ही दिया। लिंग नाम कर्म के उद्देश्य होता है, और जो वेद होता है वो वेद जो होता है, द्रव्य वेद को ही लिंग कहते हैं। ये जो द्रव्य वेद होता है ना, इसी को लिंग कहते हैं। और द्रव्य वेद और लिंग जो है नाम कर्म के उद्देश्य होता है, और जो भाव वेद होता है उसको वेद कहते हैं, वो मोहनीय कर्म के उद्देश्य होता है। यह जो 9 कषाय मोहनीय के उद्देश्य। तो जो सिद्ध में जो है स्त्री, ये नपुंसक लिंग सिद्धा, स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुष लिंग सिद्धा, वो किस अपेक्षा से हैं? जो इस भाव में नपुंसक थे लेकिन मोक्ष चले गए। मोक्ष में सिद्धों में कोई वेद नहीं होता है, सिद्धों में कोई कषाय नहीं होता, कोई वेद नहीं होता, पर पूर्व पर्याय की अपेक्षा अपन बोल देते हैं कि नपुंसक लिंग से सिद्ध हुआ, उसको नपुंसक लिंग सिद्ध कह देते हैं। ठीक है सर। जय जिनेंद्र। दीपिका जी। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। मेरा प्रश्न ये था कि कई बार है ना, जैसे परंपराओं में, परिवारों में चलता है कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं, हरिजन वगैरह, तो उनके साथ कई बार हमारा बर्ताव ऐसा होता है कि उन्हें अलग बर्तनों में खाना देना वगैरह। तो क्या ये हमारा नीच गोत्र का बंद का कारण बन सकता है? देखिए आपके परिणाम कैसे हैं। एक तो क्या, उनको अगर आप अलग बर्तनों में खाना दे रहे हैं, तो अलग बर्तनों में खाना देने के पीछे अंदर के इंटेंशन कैसा है। एक तो ऐसा भी हो सकता है वो नॉनवेज खाने वाले हों, तो उन नॉन वेज खाने वालों को अपन जो है बर्तन वगैरह अलग रखने का प्रयास करते हैं शुद्धता की दृष्टि से। दूसरी बात, उनके बर्तन अलग रखते हैं, आपके भीतर के जो इंटेंशन सही होना चाहिए कि भाई हम इनको अलग इसलिए रख रहे हैं ताकि स्वच्छता कायम रहे और आपस में मिलावट नहीं हुए, इस अपेक्षा से। और आप ये सोच करके कह रहे हैं तो निम्न जाति के, इनको तो अलग ही रखना चाहिए, ये तो अलग ही है, उस अपेक्षा से अगर आप रख रहे हैं तो थोड़े बहुत आपके नीच गोत्र का बंद तो होगा ही होगा। और एक प्रश्न ये था कि ना, जैसे आपने भी बताया था कि जैसे कीड़े मकोड़े आदि या कोई छिपकली आदि से देख करके जब हम डर जाते हैं तो उसको हमारे भय संज्ञा का बंद होता है ना, उदय आता है, उदय। तो उस समय हमारे वो कर्म क्षय हो रहे होते हैं क्या? कर्म उदय में आए और अपन डर गए तो फिर वापस कर्म बन गए होते हैं, है ना। इसलिए धैर्य रखें, धैर्य का अभाव नहीं करें, धैर्य रखें ताकि आगे से कर्म नहीं बंधे। हमने तो क्या किया, हमारे पास कर्म का उदय आया और उसे उदय से प्रभावित हो गए, तो वापस नया कर्म बंधेगा। वो तो साइकिल है ये तो पूरी। हाँ, कृपा करें। प्रतिभा जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। मैं ये पूछना चाह रही थी, अनपवर्तनीय जो है, जिसके अंदर जैसे मान लो किसी मनुष्य की आयुष्य 80 साल की है, तो वो पूरा 80 साल ही जिएगा, उसके बाद ही उसकी मृत्यु होगी। और मृत्यु सोपक्रमी या निरुपक्रमी, यानी कि कोई उसके ऊपर उपक्रम लगने से भी हो सकती है या नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन 80 साल तो वो पूरा ही जिएगा किसी भी हालत में। और अगर उसकी आयु से अपवर्तनीय है और उसका आयुष्य अगर 80 साल का, लेकिन वो 60 साल में कोई उपक्रम लगने की वजह से मर सकता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी उपक्रम लगे, उससे 60 साल में मर सकता है, संभावना ऐसी है ना? मतलब मैंने सही समझा है ना? बिल्कुल सही समझा। हाँ, बस यही पूछना था। अच्छा, एक चीज और पूछना चाह रही थी, ये आयुष्य नाम गोत्र कर्म और आयुष्य कर्म बंधा है, तो ये दोनों एक ही, मतलब मीनिंग सेम है दोनों का? आयुष्य नाम गोत्र का मतलब गोत्र यानी होता है उस लक्षण वाला। यहाँ पे गोत्र कर्म नहीं समझे, है ना, गोत्र कर्म नहीं, गोत्र यानी उसका लक्षण वाला। आयुष्य नाम के लक्षण वाला जो कर्म है ना वो बन रहा है, ऐसा नहीं। सॉरी, आयुष्य के, सॉरी, तीर्थंकर नाम बोलते, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बनना और तीर्थंकर नाम के लक्षण वाला, ऐसा से मानना उसको, है ना। गोत्र कर्म की प्रकृति नहीं है, तीर्थंकर नाम नाम कर्म की प्रकृति है। तीर्थंकर नाम के लक्षण वाला कर्म बनता है, ऐसे बोलेंगे। मतलब इतना उसमें ताकत और ये सब कुछ आएगी कि वो तीर्थंकर के समान रहेगा। तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद करेगा तो तीर्थंकर बनेगा अगले बहु में, तीसरे बहु में जाकर के।
तो तीर्थ नहीं, मेरा प्रश्न ये था, ये समझना था मुझे, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बंधना और तीर्थंकर नाम तीर्थंकम कर्म बनना, ये दोनों एक ही चीज, मतलब तीर्थंकर ही बनेगा दोनों केस में? बिल्कुल एक ही चीज है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मंगला जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। वो भय के तीन ये बताइए ना, धैर्य तथा से आवाज नहीं आ रही आपकी। भय के तीन कारण, तो एक तो देखिए अधीरता से, अधीरता कह दो या धैर्य का अभाव कह दो, एक भय के दृश्य देखने से, भय के दृश्य जैसे हॉरर मूवी देखते हैं ना लोग, हाँ, और एक भय का चिंतन करने से, अंदर में सोच रहे हैं भय के बारे में, अरे ऐसा हो गया तो कैसा हो जाएगा, अरे मैं मर गया तो कैसा हो जाएगा, वो ऐसा हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से भय का उदय आता है। CK कोठारी जी। रुच जी बाफना। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र साहब। हाँ, जैसे अपन ये स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद तीनों बताए, तो आज के इस युग में नपुंसक वाला दीक्षा ले सकता है? देखिए नपुंसक वेदी जो दीक्षा लेने में कोई बाधा नहीं है, शास्त्र तो कहते हैं ले सकते हैं, लेकिन नपुंसक वेदी जो होता है उसको जो दीक्षा देने वाला जो आचार्य या संत होते हैं वो गीतार्थ होते हैं। तो अगर कोई गीतार्थ हो, कोई विशिष्ट ज्ञानी अगर संत हो तो वो देने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन वर्तमान में ऐसे कोई देते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो अपने आप को गीतार्थ मानेगा वही दे पाएगा, जो कि इस प्रकार से नपुंसक वेदी को दीक्षा देने में कोई बाधा नहीं है शास्त्र के अनुसार, लेकिन उसको गीतार्थ मुनि जो होंगे ना, वो गीतार्थ मुनि ही दीक्षा देंगे। अच्छा, मंज हो सकती है दीदी को? हाँ, होने में कोई मना नहीं। अच्छा, जय जी। माया जी। साहब जय जिनेंद्र सर, ये पूछना था कि अपरिवर्तनीय में शोककर्मी जैसे 60-80 साल की आयु लेके आया और 60 साल की आयु में दुर्घटना से मर गया, तो वो 20 साल की आयु के लिए वापस उसी जन्म में लेगा क्या, या कहीं नहीं, और नहीं, भी नहीं, जा नहीं, सकता है? नहीं, वो आयु घट करके वो उसी जगह भोग ली जाएगी, उसको अपन कल समझा देंगे। 80 साल की आयुष्य, एक आयुष्य दूसरे भाव में लेके नहीं जा सकते। मेरी आयुष्य अगर 80 साल है तो मैं अगर 60 साल में भी मुझे उपक्रम लग गया तो 80 साल के जो पुद्गल है यही 60 साल में भोग के जाने, अगले भाव में ले जा नहीं सकते आयुष्य के पुद्गल। अच्छा, थैंक यू सर। हंसराज जी। गुरु जी जय जिनेंद्र, प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये अभी आपने बताया सब गीतार्थ गुरु ही दे सकते, ऐसा इसका क्या कारण है साहब, ऐसा कुछ है? देखिए जो अभी बताया ना आपको, नपुंसक वेदी कौन होता है? जिसके अंदर काम वासना की बहुत तीव्र है ना, जो उसके भावना रहती है काम वासना की, और मान लीजिए वो दीक्षा दे देवे कोई सामान्य व्यक्ति, तो दीक्षा देने के बाद में वो संघ को ही खराब कर देवे, या कोई ऐसे दीक्षा लेने के बाद कुछ ऐसे विपरीत कार्य कर देवे, इस कारण से काम वासना की अग्नि उसमें बहुत तीव्र होती है। इस कारण से गीतार्थ मुनि भवितव्यता को देख करके, भविष्य को मद्देनजर रख के और ज्ञान के द्वारा ही देख करके ही दीक्षा देते हैं। अच्छा साहब, एक काम विकार वाला जिसमें हो वो कौन सा मौन्य कर्म का बंद करेगा? जिसके काम विकार हो वो? बिल्कुल ठीक है। सब अभी आपने वो बता दिया, आप बोले कल बताएंगे करके, वही पूछना था प्रश्न, वो उन्होंने पूछ लिया था करके, वही पूछना था। 80 साल की उम्र है, वो 60 साल में चला गया, तो फिर पीछे के 20 साल को वो उसके पुद्गल का क्या है, वो आपने बोले कल बताऊंगा, तो बता देंगे, एग्जाम्पल से समझा देंगे कल आपको। अच्छा साहब, एक वो वापस बोल सकते हैं क्या साहब? तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में, इस संसार से क्या? देखिए मैं बोल दूंगा, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग भी हमारे युवती मंडल की तरफ से रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कराई जाती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैं तो बोल दूंगा, मुझे बोलने में कोई विशेष बात नहीं है। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। तो क्या है, कोई भी चीज छूट जाए ना तो बाद में रिकॉर्डिंग देख करके भी आप ले सकते हैं। युवती मंडल ने बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था कर रखी है, जो क्लास होती है, क्लास के 2-3 घंटे के बाद ही वो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, अनुमोदना। वही पूछना था, वो आप बोल रहे कल बता देंगे करके, इसलिए सब। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर। अगर मैं नहीं बता पाऊँ ना, भूल जाऊं, तो आप याद दिला देना, क्वेश्चन कर लेना है ना।
थैंक यू वेरी मच सर। और क्वेश्चंस नहीं है? बहुत अच्छे आपने समाधान दिया सारे क्वेश्चंस का। और आप सबको रिमाइंड कर दूं कि कल नेहा जी चौड़िया का सेशन है 3 से 4 बजे, आपके ग्रुप पे लिंक आ जाएगा। और जो हम वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करते हैं उनका आप पूरा फायदा उठाएं। जो अपन पढ़ते हैं वो शाम को एक बार और सुन लें वीडियो चला के, तो आपको और अच्छे से मजबूती से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इसी से आज का सेशन अभी समाप्त करते हैं। सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।